एनसीईआरटी को दोस्ती। क्लास 10 की जर्नी पर एक सवाल जो हर कोई बच्चा अपने टीचर से पूछ रहा होता है कि सर हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, तो टीचर नो डाउट आंसर देता है, मैं भी दूंगा, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। तो बच्चे के मन में आता है कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, हमारे पीरियोडिक टेस्ट पे नंबर नहीं आ रहे, सर हमारे हाफ ईयरली में नंबर कम हो गए। तो आज ना आप सबको मैं ये बताऊंगा कि ये जो बुक है जो कि पुश्तैनी है, मतलब दादा के पापा के बेटे का नहीं, इतना पुराना भी नहीं, ये 5 साल पुरानी एनसीईआरटी है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इस पूरी एनसीईआरटी को मास्टर कैसे करते हैं, और आप चेक करना और मुझे बताना जो बातें आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपने क्लास 9 पे या 10 की जर्नी पर आप ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो लर्निंग लेके जाना, प्लीज मेंशन करना, क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। बात को यूज कैसे करना वो सीखेंगे। तो आज हमें बात करने जा रहे हैं कि मास्टर कैसे करते हैं एनसीईआरटी को, एंड बच्चा बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कि हम फॉलो करते हैं और जो कि हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और जो टॉपर्स फॉलो करते आ रहे हैं। तो क्यों ना एक एक करके डिस्कस किया जाए। तो आप सब अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, सारी बातें को मार्क करते चलना। अब यहां पर एक काम करते हैं, जल्दी से बच्चा पार्टी हम अपनी एनसीईआरटी को यहां पर हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पे हम पहले बात करेंगे बच्चा केमिस्ट्री की, देन बच्चे हम बात करेंगे फिजिक्स की और आपका बायोलॉजी की बात करेंगे, कैसे इनको पढ़ा जाता है। तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं अपनी एनसीईआरटी को रख देता हूं, जल्दी से देखा जाए बच्चा कि आप कैसे पढ़ते हो। देखो जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, सब बिल्कुल ध्यान से देखना केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। मान लिया जाए कि आपने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ओपन कर लिया, जो कि आप पढ़ रहे होंगे और जो कि हम ऑलरेडी यहां पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर रहा होता है, आप चैप्टर फर्स्ट को देखो, तो मैं सुनता हूं कि चैप्टर फर्स्ट सर आधी घंटे में 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। बच्चा चैप्टर फर्स्ट आधी 1 घंटे में खत्म तब होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, जैसे केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और साथ में ना बच्चा जब एनसीईआरटी को पढ़ रहा होता है तो पहले टाइम पे वो आपका एक्टिविटी को मिस कर देगा। और ये कड़वा सच बता दूं, सीबीएसई केमिस्ट्री के खासकर क्वेश्चन सिर्फ एक्टिविटी से पूछती है। अब कैसे, मान लो कि आप ये एक्टिविटी पढ़ रहे हो, पक्का एक्टिविटी पर आपने पहले हर एक बात को नोट करना, हर एक बात। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए यहां साफ से लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय, और हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का 1 शॉट अपलोडेड बेटा, कि आपका मैग्नीशियम के रिबन को यहां पर रब करते हैं सैंड पेपर से, ये आपको बताया गया है। और सीबीएसई बहुत चंट है, आपसे पूछ लेगी सर कि मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। सेम बच्चा आप देख सकते हो, इस एक्टिविटी को कहा जाता है कि परफॉर्म करते समय ये बेटर हो कि जो बालक हैं वो आई ग्लासेस को पहन ले। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो आपका मैग्नीशियम बर्न्स विद अ व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम है। अब खुद सोचो, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं करना। आप एक्टिविटी को पढ़ो, सारे पॉइंट को पढ़ो। सर पढ़ना कहां से है? अनअकैडमी क्लास 9th और 10th के चैनल पे हम कर रहे हैं बच्चा। एक तपस्या सीरीज आपके यहां पर हमने यूट्यूब पे लॉन्च कर रखी है, और तपस्या सीरीज के अंदर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पेड बैच है, जो रेगुलर क्लास चल रही है आपके अंदर, वो कैसे एक्सेस करोगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब आप खासकर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चा, एक भी एक्टिविटी आपको मिस नहीं करनी। मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं तो करनी पड़ेगी। और इसमें कौन सा केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, जैसे आपका Mg है, Mg आपका O2 से कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा सर आपका MgO। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या केमिकल इक्वेशन वहां पर टेक्स प्लेस कर रहा है। डरे क्या? तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री के सारी एक्टिविटीज चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिस नहीं करनी, और ना मैं करवाऊंगा, और आप मुझे बताना कि आप ऐसा कर रहे थे। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी को बच्चा पढ़ते हो, ध्यान दो क्या है, एनसीईआरटी को सॉल्व करते समय जस्ट अ सेकंड बच्चा, यस एनसीईआरटी देखो, जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जस्ट अ सेकंड, और आपका ये रहा। अब मान लो आप एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हो, एनसीईआरटी को कहते हैं लाइन बाय लाइन। एंड बच्चा बड़ी मैं ट्राई कर रहा हूं कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करवाया जाए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, जैसे देखो मान लो कि आपके पास जस्ट अ सेकंड बच्चा, वेट आपका जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चों, और ये रहा आपका, ये रहा। मान लो कि सपोज कि एग्जांपल ये बात करते हैं, यहां पर एनसीईआरटी की आपको हर एक से द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स है। तो आपने क्या करना है, हाईलाइटर लो, और हाईलाइटर को इसको आपको मिल गया कि अच्छा सर ये रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन है, तो इसको हाईलाइट करो, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, अच्छा ऐसे करते करते तो पूरे एनसीईआरटी को, अच्छा ये आपका केमिकल इक्वेशन है, तो एक पेज पे सारी केमिकल इक्वेशन लिख ली। इस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी बच्चा। डरे क्या? लेकिन केमिस्ट्री में बच्चा पहले आप
मेन फोकस एक्टिविटी पे करना। फिगर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछ रहे हो कैसे, मान लो सपोज कि एग्जांपल जस्ट अ सेकंड ये रहा, मान लो सीबीएसई ने अपने एग्जाम पे बच्चा ये वाला फिगर दे दिया और क्या पूछ रहा आपसे, ऐसे पूछे कि बताओ हम यहां पर इसको कर देगा एक्स, ये आपको कर देगा एक्स गैस है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये मेटल प्लस में एसिड है। आपने पढ़ा हुआ है कि जब मेटल को एसिड से कराया जाता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो कोई पूछे कौन सा गैस बना है सर, तो आपका हाइड्रोजन गैस है। और आपने जस्ट अभी पढ़ा था केमिस्ट्री पे कि चैप्टर सेकंड पे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड से बर्न होता है। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज ऑफ फिगर कंप्लीटली मास्टर करना है। और जब बच्चे केमिस्ट्री को पढ़ते हैं सर हमसे केमिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, बच्चे आप मुझे बताओ चैप्टर फर्स्ट में गिन चुनी कितनी होगी, 20 प्लस मान लो ऐसे करते करते आपके पास 80 केमिकल इक्वेशन होंगे। आप एक कॉपी पे ना चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ सारे इक्वेशन लिख लो, बस लगा दो अपने पेज पे आपको सामने रोज। अच्छा Mg प्लस में O2 MgO, Mg प्लस में O2 MgO, बस देखो यार मेन चीज क्या है, जब करनी ही है तो डिले क्यों करना, पहले से किया जाए। तो इस तरीके से बच्चा केमिस्ट्री पढ़नी है। और जब उसको सॉल्व करेंगे बच्चा थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, जब देखोगे यहां पर जस्ट अ सेकंड देखो, सबसे पहले आपका आ गया यहां पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अंदर वाले बच्चा क्वेश्चन होते हैं उसे कहते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, और एक होता है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, हाँ ये रहा परफेक्ट बच्चा। तो मान लो इंटेक्स, आपको एनसीईआरटी का बच्चा पार्टी एक भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन मिस नहीं करना। बच्चे बहुत सारी रेफरेंस बुक ले लेंगे और रेफरेंस बुक को सॉल्व करेंगे और बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आएगा। बेटा आपको मैं फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी के एज इट इज इंटेक्स क्वेश्चन आपके उठ के आए हुए हैं। और मैं चेक करना चाहता हूं, एक काम करते हैं, ये जो आपके पास यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप सबने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया मुझे इसका आंसर कमेंट पे चाहिए, ताकि मुझे लगे कि आप बच्चे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। आपको एक भी बच्चा इंटेक्स क्वेश्चन मिस नहीं करना। और ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, इंपॉर्टेंट है, वो तो हम करेंगे बच्चे, बात को समझो। सॉरी टू से, बट आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज एक भी मिस नहीं करनी। सभी को आया, ये पूरी अप्रोच आपको बच्चा पार्टी केमिस्ट्री में लगानी है। उसके बाद जब आखिर में आओगे, तो जब आखिर में आओगे जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चों, आखिर पे ध्यान दो कि यहां पर आपको मिलेगा एक्सरसाइज क्वेश्चन, और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको मिस तो करनी ही नहीं है। जस्ट अ सेकंड बच्चा, एंड वेट, ये रहा आपको सबसे आखिर में जाओगे ना तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये रहे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, यहां से स्टार्ट हो गया। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन, एनसीईआरटी एक्टिविटीज, इंटेक्स, आपका एक्सरसाइज आ जाओ। इतना कर लोगे ना 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कर लोगे। आ जाओ। अब बच्चे बात करते हैं वो किसकी, बायोलॉजी की। सर बायोलॉजी कैसे पढ़े, सर बायोलॉजी में हमें डायग्राम बनाने आते हैं। तो अगर आपको डायग्राम बनाने नहीं आते इसका थोड़ी ना कि आपको बायोलॉजी नहीं आती। आपको सच्ची बताऊं, मैं साइंस टीचर हूं और मुझे अभी भी दिक्कत होती है, अभी भी डायग्राम पे दिक्कत। देखो डायग्राम को एज इट इज बनाने के मार्क्स नहीं मिलते, उसको लेबल करने के मार्क्स मिलते हो। कैसे, एग्जाम्पल बच्चा सेम भैया है बच्चा, आपका मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी में ना हर एक लाइन भले या वन शॉट करो, लेकिन आप जैसे आप गए अपने ऑफलाइन पे, आपको ऑफलाइन में पढ़ाया गया, उसके बाद जैसे आपसे बोला कि बच्चा सुनो आज हमने ऑफलाइन में यहां से लेके यहां तक पढ़ लिया, मान लो बोला गया कि यहां से आपका यहां तक पढ़ लिया, चाहे कोई भी कितना अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करवाएगा। हो सकता है कि एनसीईआरटी को समझाने के लिए वो दूसरी बुक्स को यूज करा, बट आपको एनसीईआरटी को हर एक लाइन बच्चा रीड करना ही पड़ेगा। ना जाने कितने क्वेश्चन सीबीएसई ने आपका यहां पर लाइन बाय लाइन पूछे। और जब नीट के लिए जाओगे, जेईई के लिए जाओगे, कंप्यूटर एग्जाम्स के जाओगे, वहां से आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस होते हैं। अब मैं बच्चे बात करते कि सर हमसे डायग्राम नहीं होता, अब आपके संतोष से डायग्राम कैसे करते हैं। मान लो कि सर मुझे कोई डायग्राम करना है, जस्ट अ सेकंड बच्चा, एक तो ये थोड़ा सा ना जस्ट अ सेकंड आपका, मान लो डायग्राम कैसे करेंगे। देखो मान लो कोई डायग्राम आता है, जल्दी से बच्चा बाड़ी, वेट आपका, हाँ आराम बेटे, जल्दी से, गर्मी लग गई इसको थोड़ी सी है ना। और जस्ट अ सेकंड बच्चा, वेट आपका, और मेरे मान लो कोई भी डायग्राम आपके सामने आ जाता है, जैसे मान लो कि सपोज यहीं पर आ गया, देखो जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये आपका फिगर आ गया, डन। और उसको थोड़ा सा जूम, चलो क्या आउट करेंगे, चलो क्या, यस परफेक्ट, देखो ये रहा, मान लो आपका फिगर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिगर में ना आपको इसको बनाना नहीं है। आपको कभी बहुत रेयर होता है कि आपका सीबीएसई ऐसा बोल दे कि ड्रॉ ये ना, आपसे ऐसे एग्जाम पे आ जाएगा और बोलेगा इसको ए कर देगा, ए, तो आपका ए अपर एपिडर्मिस है, उस ए का फंक्शन क्या है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसका सेम बच्चा एक्सप्लेनेशन यहां पर है और सेम हम ये करवाएंगे। और आपने जब इसको पढ़ा बच्चा, अच्छा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है और ये होता क्या है, ये गार्ड सेल क्या होते हैं, आपको लेबलिंग जो कर रहे हो उसके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ये तभी पता होगा जब आपने एनसीईआरटी को थॉरोली
पढ़ा होगा, बात को समझो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसी, एक्सरसाइज क्वेश्चन सेम वैसी, मिस नहीं करने हैं पक्का। तो आपके बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स आपको यही फॉलो करने हैं, डायग्राम पे लेवलिंग पे फोकस करो, उसको एग्जैक्टली बनाने पे नहीं। बच्चे मिस करते हैं कि सर हमारा डायग्राम, बेटा मैंने कब बोला। चलो अब बच्चे बात करते हैं हम यहां पर, बोलो किसकी, फिजिक्स की। अब फिजिक्स में तो बच्चा मैं आपसे बोलूंगा, देखो फिजिक्स के लिए ना हालांकि एनसीईआरटी जरूरी है, हालांकि बच्चा एनसीईआरटी जरूरी है, बट होता क्या है ना, अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो चल जाता है, बट फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस बुक लेना पड़ता है। बट अगर आप टीचर को फॉलो कर, मान सपोज कि आप मेरी क्लास फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हो तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, पहले आपको मैं टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर कराते चलूंगा, डन है क्या। और जैसे ही वो हो जाएगा देन मेरी अप्रोच होगी इंटेक्स क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन, और खासकर जब फिजिक्स की बच्चे बात करते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स, यहां बच्चे बहुत डरते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, हालांकि जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो यहां पर आपके रे डायग्राम्स आएंगे, तो सेम वही अप्रोच होगी, पहले ही हम अपने हिसाब से करेंगे बच्चा, लेकिन उसके बाद जब चैप्टर हो जाएगा तो एक बार तो मैं आपको एनसीईआरटी को रीड जरूर करवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चों का स्कोर क्या हो बेटा, आपका 100 आउट ऑफ 100। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम फिजिक्स में अप्रोच थोड़ी अलग करेंगे, और फिजिक्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी को रीड मैं नहीं करवाऊंगा। इसका रीजन क्या है, आप थोड़े से कंफ्यूज, क्योंकि इसको या बहुत सारी डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आते तो वो समझने में दिक्कत हो जाएंगी। हां लेकिन फिजिक्स में अच्छा पहले आपको दूसरे क्वेश्चंस नहीं करने, बोलो इंटेक्स एक्सरसाइज, फिर कौन सी बुक को फॉलो करना बताऊंगा। डू नॉट वरी बच्चा, आपको पता होगा जब भी मैं लेक्चर करता हूं एनसीईआरटी एग्जाम लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपके पास हां जी यस आपका सैंपल पेपर है, बट पहला हम यही करेंगे। और डू नॉट वरी, अगर आपको यहां भी दिक्कत हो रही है तो ये सब कुछ मैं करवाऊंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके आऊंगा, टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, सब कुछ आपके डाउट क्लियर करूंगा, एंड इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को यहां मास्टर करेंगे। एंड बच्चा पार्टी मान लिया जाए, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो पार्टी। अब देखो, अब आप चाहते हो नहीं सर हम आपके साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये एक ऐसा बैच है, मान लो आपको एसएसटी पढ़नी है तो आप दिगराज सर के पास गए, आपको साइंस पढ़नी है, मान लो मैथ्स पढ़नी है आशीष सर के पास, क्या इंग्लिश पढ़नी है बच्चा कीर्ति शर्मा के पास, अब साइंस पढ़नी है मेरे पास, तो 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म का विजिट करोगे। बट अगर हम चारों एक ही प्लेटफॉर्म पे बच्चा, तो यहां पर अनअकैडमी का जो तरक्की बैच है, ये तरक्की बैच एंटायरली फोकस करता है ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर। ये 4 सब्जेक्ट तरक्की बैच में करने के बाद मेरे ख्याल से बच्चा आपको यहां पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको हम प्रॉपरली एनसीईआरटी सब कुछ पूरे साल भर का बैच है। तो सर फीस कितनी होगी बच्चा पार्टी, फीस आपका 3000, एक मंथ का नहीं है बेटा, ये पूरे साल भर का है। और यहां भी ना आप सबको पता है हमारी फैमिली का कोड GYAANI22, अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे तो आपको यहां डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी तो ये कोर्स आपका 25% का और डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अनलॉक 25। इस अनलॉक 25 के अंदर आपको यहां पर जो प्राइस और डिस्काउंटेड है, और सेम कौन सा कोड है, GYAANI22, याद रहेगा, यस सर। और इस कोर्स पे एनरोल कैसे करना है, कोर्स की डिटेल्स कैसे निकालनी है, वो मैंने आगे आपको बताया हुआ है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और साथ में ये तो बैच है बच्चा, ये तो एक बैच है, पर्टिकुलर एक बैच। अगर आप चाहते हो नहीं सर अनअकैडमी पे आपके साथ जो भी बैच आएंगे, चाहे सैंपल पेपर के हो, एग्जाम्पलर के हो, तो हम सब उसमें कैसे करेंगे, तो आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। जैसे नेटफ्लिक्स का होता है, आपका डिश टीवी का होता है, सेम बच्चा यहां पर अभी बेटा राइट नाउ अगर आप 24 तारीख से पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। उसके बाद भी आपको 10% मिलता चलेगा इसी कोड से, इसीलिए ये मिस मत करना। डन है क्या, नहीं सर हमें और डिस्काउंट चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं लो ना अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, अपने नॉलेज को इन्वेस्ट करो, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दो और जाओ, और यहां पर और 30 से 40% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप लेके जाओ। बच्चों ने लिए बच्चा, ऐसे मौके मिस मत करना। और कोई भी डाउट रहता है, हेल्पलाइन नंबर इज ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू, ये रहा नंबर। और सेम बच्चा यहां भी कौन सा कोड, ज्ञानी 22, डन है क्या, यस सर। तो पूरे साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे, आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे, परफेक्ट है क्या। तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है, और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने कोड लगाना है
जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपसे बोलूंगा सबका तरक्की बैच के अंदर एनरोल करो, और उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे थे वो अप्रोच आप कर रहे हो कि नहीं। सर एनसीईआरटी कितनी बार सॉल्व करनी चाहिए बच्चावाड़ी? 3 बार, और वो मैं करवाऊंगा, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबका एक ही टारगेट है 100 में से 100। और यहां पर इस साल जो ये आपका बोर्ड के एग्जाम से इसको मास्टर करना, एक बार सब मिलके बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे एबीके एसएसजे रॉक्स। एंड मिलते हैं, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाल बटन दबा देना, जाते हैं तो लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना कि सर हम यही टिप्स को फॉलो करने जा रहे हैं। और यस 1 2 3 गो एबीके एसएसजे रॉक्स।